क्वेश्चन अगर पूरा देखोगे बालक तो अच्छा तो लगेगा, साथ साथ बहुत बढ़िया चीज़ तुम सीखोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन में सोचते कैसे हैं ये सीखोगे। क्वेश्चन में ये था कि अगर a प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा है और b माइनस ए टेन थीटा इज इक्वल टू 3 सेक थीटा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये तुम्हें बताना है। एक बार इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से ट्राई कर लो, फिर इसका सोल्यूशन देखना, अपना मेथड और मेरा मेथड बालक कंपेयर करना। इस क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि जब इस इक्वेशन को स्क्वायर करोगे और इसको भी स्क्वायर करोगे तो ये जो a है ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये जो b है b स्क्वायर a स्क्वायर इस तरीके से बनेगा और शायद हम लोग इस क्वेश्चन तक पहुँचे। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा, वो प्रोसेस बालक थोड़ा सा लेंदी होगा। लेकिन अगर इस tan को sin बाई कॉस में चेंज कर ले, इस sec को 1 बाई कॉस में चेंज कर ले तो बड़ा ही आसानी से सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा है ना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये बालक 1 हो जाता है। बट ऐसा रिलेशन tan और sec में नहीं होता है। tan और sec में क्या होता है बालक कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है ये बालक 1 होता है। बात क्लियर है ना? यहाँ पर जो निकालना है उसके बीच में प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस आइडेंटिटीज का जो सम है 1 होता है, यहाँ पर तो डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करें ना कि यहाँ से तुरंत हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या करो कि तुम साइन कॉस में चेंज करो और फिर उसे सॉल्व करो तो जल्दी बन जाएगा। हम ये बोलना चाह रहे थे कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan थीटा को हम लोग साइन बाई कॉस लिख लिए। अब यहाँ पर बालक देखो सेकंड स्टेप में यहाँ पर अगर हम लोग कॉस थीटा एलसीएम ले ले तो ये बन गया a कॉस थीटा और प्लस b साइन थीटा है ना b साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तुम ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों बालक कैंसिल हो गया, अपने पास एक इक्वेशन आ गया कि a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। इसी तरीके से इसको अगर साइन कॉस में चेंज किया जाए है ना तो इसे लिख सकते हैं बालक b माइनस ए इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेक थीटा को हम लोग 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, कॉस सेक का रेसिप्रोकल और सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल। यहाँ भी एलसीएम लिया जाए, यहाँ एलसीएम अगर लोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर b कॉस थीटा है ना माइनस ए साइन थीटा, इस तरीके से डेटा अपने को मिलेगा और इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, 3 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, अपने पास दूसरा जो इक्वेशन आया वो आया b कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3। लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन 2। यहाँ तक बात क्लियर होगा। और यहाँ के बाद क्या करना है तुम्हें रियलाइज हो ही गया होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, ये a स्क्वायर बनेगा b स्क्वायर बनेगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर ले रहे हैं। पहले स्क्वायर किया जाए, अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना तो ऐसे स्क्वायर लगाओगे और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर अगर इसे ब्रेक किया जाए तो हम लोग a स्क्वायर पहले करेंगे यानी कि a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा है ना। यहाँ पर तो यही ना पूरा a है, इस पूरे को अगर स्क्वायर किया जाए तो इसका स्क्वायर लिख लिए और कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बालक b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना होगा यानी कि प्लस 2 इंटू ए बी है ना, a इंटू बी और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत बालक? और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? उसी तरीके से बालक इसको स्क्वायर किया जाए है ना, इसको स्क्वायर किया जाए तो दोनों साइड स्क्वायर करना होगा है ना। तो इसे लिख सकते हैं बालक हम लोग b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यहाँ पर बालक 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 आ जाएगा। इस इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं स्क्वायरिंग करने के बाद और इसको हम लोग फोर्थ मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? दोनों को ऐड कर लिया जाए, ऐड करोगे तो LHS ऐड होगा। तुम ये बात फील कर पा रहे होगे कि इसको और इसको जब हम लोग ऐड कर रहे होंगे तो देखो यहाँ पर प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा है और यहाँ पर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है, ऐड करते हैं ये दोनों बालक कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा? अपने पास आ जाएगा देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और उधर से जो बच गया b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये बचा, है ना। बाकी तो कैंसिल हो गया LHS से। और RHS को अगर हम लोग ऐड कर ले तो यहाँ पर 1 + 9 बालक यहाँ पर 10 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 1 + 9 10 आ गया। यहाँ तक तो तुम समझ चुके होगे। इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में इसमें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है बालक और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। इन दोनों में अगर हम ए कॉमन ले लें, है ना, ए स्क्वायर कॉमन ले ले, सॉरी ए स्क्वायर कॉमन ले ले क्योंकि ए स्क्वायर है, तो यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और इन दोनों में देखो अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इस तरीके से कॉमन लेके अरेंज कर सकते हैं और इधर बच गया बालक 10। तुम इसको देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1, यानी कि ए स्क्वायर इंटू 1 बालक ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 10। और यही तुम्हें बालक फाइंड करना था, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना था जो कि यहाँ पर 10 आ गया बालक। CBSE बोर्ड में बालक ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही आसान था। तुमको अब ये फील आ रहा होगा, अगर इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में सोचना सीख गए बालक तो फिर तुमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस भी बहुत इजी लगेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के साथ तुम अच्छे से डील कर पाओगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री को अपना बूस्ट करना चाहते हो बालक तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री बूस्टर। उसे जाकर के विजिट करो, उसमें जितने क्वेश्चंस है उसके अप्रोच को सीखो कि कैसे क्वेश्चंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग बीच में उसको प्रोसीड करते हैं, कैसे क्वेश्चन को लास्ट किया जाता है, यानी कि कैसे क्वेश्चन में सोचते हैं, ये बेहतर तरीके से वहाँ पर तुम सीखोगे। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।